थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, वीर्य की भी बात कर लेते हैं हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि आगे करेंगे। और वीर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीमन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, सहायक ग्रंथियों का द्रव से सेमिनल प्लाज्मा भी कह सकते हैं। चलो लिख देना एक बार, समझते हैं इसको। शुक्राणु ईंधन जो होने वाला है वो है फ्रक्टोज। चलो देखो एक बार क्या मतलब है इसका। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर जनन तंत्र होता है, वो कुल मिलाकर के पूरे वीर्य का फॉर्मेशन करता है, पूरे सीमन का निर्माण करता है, जो नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकाला जाता है। इसमें केवल और केवल ऐसे मत समझना कि वीर्य के अंदर केवल और केवल शुक्राणु होते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, तीन ग्रंथियां जो अभी अपन ने पढ़ी। पहली ग्रंथि का नाम क्या था? शुक्राशय। दूसरी ग्रंथि कौन सी थी? प्रोस्टेट। और तीसरी कौन सी थी? काउपर। इन तीनों ग्रंथियों से स्तावित होने वाले पदार्थ भी होंगे, जिसे अपन ने क्या बोल दिया? सहायक ग्रंथियों का द्रव्य, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और कुछ भाग किसका होगा? शुक्राणु का। इस सेमिनल प्लाज्मा का जो टोटल भाग होता है वीर्य के अंदर, वो कितना होता है? 90%। और केवल 10% क्या होने वाले हैं? शुक्राणु। और तुम्हें सुन के ताज्जुब होगा कि जो वीर्य होता है उसका आयतन कितना होता है? 2 से 3 ml। मान लो इससे ज्यादा थोड़ा 3 से 4 ml भी मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। 2 से 3 ml कितना होता है? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर पानी की 2 से 3 बूंदे डाल दो, ठीक है ना, पानी की 2 से 3 बूंदे, उन पानी की 2 से 3 बूंदों के अंदर अगर मैं बात करूं जो 10% होने वाला है वो केवल क्या है? शुक्राणु। और ये 10% शुक्राणु संख्या में कितने होने वाले हैं पता है? मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 20 से 30 करोड़। अगर किसी व्यक्ति के वीर्य के अंदर
जो 2 से 3 ml या 3 से 4 ml है, उसके अंदर शुक्राणु की संख्या 20 से 30 करोड़ नहीं होगी तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकता, कभी भी बच्चे का निर्माण नहीं कर सकता। तो बच्चे के निर्माण करने के लिए वीर्य के अंदर मिनिमम जो शुक्राणु होने चाहिए, वो मिनिमम शुक्राणु कितने होने चाहिए? 20 से 30 करोड़। 20 से 30 करोड़ को अगर मैं मिलियन में कन्वर्ट करूं, मिलियन में चेंज करूं, तो मिलियन में ये कितने होने वाले हैं? 200 से 300 मिलियन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो ये डाटा अच्छे से याद रखना कि वीर्य के अंदर टोटल मिनिमम से मिनिमम शुक्राणु कितने होने चाहिए? 200 से 300 मिलियन। और 200 से 300 मिलियन को अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूं तो कितने होने वाले हैं? 20 से 30 करोड़। अगर किसी वीर्य में इतने शुक्राणु नहीं होंगे तो वो निषेचन करने के लायक नहीं है। समझ में आ रही है? कभी भी अंडाणु के साथ जुड़ नहीं सकता, और अंडाणु के साथ जुड़ेगा नहीं तो क्या कभी उसमें निषेचन होने वाला है क्या? कभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है क्या? नहीं। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कभी बच्चे का निर्माण पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात मेरी क्या? अब इस शुक्राणु को इतनी ऊर्जा देना कि वो अपने नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकले, मादा के पास पहुंचे और मादा के अंडाणु के साथ जुड़े, तो इसको इतनी ऊर्जा देने का काम जो किया जाता है वो कौन करता है? फ्रक्टोज। इसीलिए फ्रक्टोज को अपन ने क्या लिख दिया? शुक्राणु इंदर। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। है किसी को दिक्कत? अब इसके अंदर मानव के अंदर हार्मोन कंट्रोल को अपन समझते हैं। थोड़ी सी हेडिंग है, लगा देना, नर में हार्मोन नियंत्रण। अच्छा टॉपिक है और हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ये नहीं तो मादा में से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, या तो नर हार्मोन या मादा हार्मोन या आतव चक्र के हार्मोन। हार्मोन में से एक क्वेश्चन 101% आने की पॉसिबिलिटी है, कोई नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना? एक छोटा सा चार्ट है, इसी को अपन बना रहे।
इन तीनों के पूरे नाम लिख देना साइड में, पहले इसको समझेंगे अपन। समझ लेना पहले क्या है क्या नहीं है। अगर देखो यहाँ पर, जैसे तुम्हें पता है कि नर हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन अपनी बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर जितने भी द्वितीयक लक्षण होते हैं उनका कंट्रोल करता है। अब अगर मान लो कि इस हार्मोन का फॉर्मेशन करना, बॉडी के अंदर कम हार्मोन से, तो नर के प्रभाव कम दिखेंगे, सीधी सी बात है, समझ में आ रही है। तो अपन चाह रहे हैं कि नर के प्रभाव ज्यादा दिखे, तो ये बॉडी के अंदर हार्मोन किस समय और कैसे सिक्रेट होता है, उसी कहानी को अपन समझने वाले हैं, ठीक है ना। ये हार्मोन कब बढ़ना चाहिए, कब घटना चाहिए, अपनी बॉडी इसको कैसे कंट्रोल करती है। क्योंकि अगर देखो हार्मोन बहुत कम होगा तो नर लक्षण दिखेंगे ही नहीं, अगर हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, जो मिल रहा है उसको पकड़ पकड़ के फोड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो ये हार्मोन करवाता है सारा का सारा, ठीक है। तो ये हार्मोन का कंट्रोल कैसे किया जाता है, कब इसको बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, वही कहानी अपन समझने वाला। और इसका कंट्रोल अपने उस भाग के द्वारा किया जाता है जिस भाग का नाम क्या होता है, ब्रेन। और ब्रेन में भी कौन सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम होने वाला है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम होगा रे, हाइपोथैलेमस। कहां पर पाया जाता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। और ब्रेन के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा जिसका नाम क्या होने वाला है, GnRH। क्या नाम है, GnRH, जिसका पूरा नाम कितने शब्दों का है, 3। पहला शब्द कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन। दूसरा नाम कौन सा है, मोचक। और तीसरा कौन सा, हार्मोन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले अपने द्वारा एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या होगा, GnRH। उसको कहां भेज देगा, अपनी पीयूष ग्रंथि पर। अपनी पीयूष ग्रंथि जो होती है उसकी 2 पालियां होती है। पहली पाली जैसे ऐसा होता है पीयूष ग्रंथि, इसकी 2 पाली है। ये वाली पाली का नाम क्या हो गया, अग्रपाली। और दूसरी पाली का नाम क्या हो गया, पश्च पाली। इंग्लिश में याद करना चाहो तो इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। तो दोनों नाम याद रखते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 पाली होती है पीयूष ग्रंथि की, एक होती है अग्रपाली और दूसरी कौन सी है, पश्च पाली। ये वाली जो हार्मोन्स होगा GnRH कौन सी पाली पे जाके काम करेगा, अग्रपाली पे कि पश्च पाली पर, अग्रपाली पर। इंग्लिश में नाम याद रहे तो वो भी याद रखना है, एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या नाम है, एडिनो हाइपोफाइसिस। जब भी शब्द याद नहीं रहे, ठीक है ना, टुकड़ों में तोड़ दो, और कुछ भी नहीं, 3 टुकड़ों में तोड़ दो, एडिनो, दूसरा कौन सा, हाइपो, और तीसरा कौन सा, फाइसिस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो फिर से सुनना, अगर तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर, नर की बॉडी के अंदर हार्मोन का कंट्रोल करना है, और कौन से हार्मोन का, नर हार्मोन का, तो सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में भी कौन से भाग के पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, हार्मोन, जिसका नाम क्या है, GnRH। GnRH का पूरा नाम कितने शब्दों का है, 3। पहला कौन सा, गोनेडोट्रोपिन, दूसरा कौन सा, मोचक, तीसरा कौन सा, हार्मोन। ये कौन सी ग्रंथि पे जाके काम करेगा,
पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि में कितनी पालियां हैं? 2। किसके ऊपर जाके काम करेगा? अग्रपाली के पचपाली? अग्रपाली। और अग्रपाली पे जैसे ही काम करेगा अग्रपाली 2 हार्मोन रिलीज करेगी। पहले हार्मोन का नाम क्या है? LH। दूसरे हार्मोन का नाम क्या है? FHS। LH हार्मोन जो होता है वो अपनी शुक्रजनन नलिका के बाहर की तरफ एक कोशिका थी जिसका नाम क्या था? लेडिंग कोशिका, जिसका दूसरा नाम क्या था? अंतराली कोशिका। उसी पे जाके क्या करेगा? काम करेगा, और उस पे काम करके कौन सा हार्मोन बना देगा? नर हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रही है? जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोजन। समझ में आई बात ये वाली? फिर से सुन लेना। सबसे पहले अगर नर हार्मोन का कंट्रोल करना है तो कहां जाना है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी कहां जाना है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ काम करेगा कि देखता रहेगा? काम करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH। GnRH का पूरा नाम कितने शब्दों का है? 3। पहला कौन सा? गोनेडोट्रोपिन। दूसरा कौन सा? मोचक। तीसरा हार्मोन कौन सी ग्रंथि पे जाके काम करेगा? पीयूष ग्रंथि के अंदर 2 पालियां, अग्रपाली के पचपाली? अग्रपाली। कितने अग्रपाली कितने हार्मोन रिलीज करेगी? 2। पहले का नाम क्या है? LH। दूसरे का क्या नाम है? FHS। LH कौन सी कोशिका पे जाके काम करेगी? लेडिंग कोशिका, जिसका दूसरा नाम क्या है? अंतराली कोशिका। और कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगी? टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लीडिंग कोशिका पे कौन सा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन काम करता है, तो कौन सा? LH। समझ में आई? और दूसरा हार्मोन कौन सा है? FHS। FHS किसके ऊपर जाके काम करेगा? सर्टोरी कोशिका, जिसका दूसरा नाम क्या था? नर्स कोशिका। इस पे जाके काम करके कुछ पदार्थ स्थापित करेगा जो क्या करेंगे? शुक्राणु निर्माण को क्या करने वाले हैं? प्रेरित करने वाले, शुक्राणु निर्माण में सहायता करने वाले। सीधी सी बात है, क्योंकि शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और शुक्राणु को निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? खाना। और खाना कौन देगी? सटोरी कोशिका। सटोरी कोशिका कुछ खाने वाले पदार्थ सिक्रेट करेगी और उन्हीं को खाकर ये क्या करेगा? शुक्राणु का क्या करेगा? निर्माण करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे दिक्कत है यहां तक किसी को? समझ गए? अगर मान लो किसी भी कारण से किसी नर की बॉडी के अंदर LH सिक्रेट ही नहीं हुआ, LH नहीं बनेगा, क्या लीडिंग कोशिकाओं पे काम होगा क्या? नहीं होगा। लीडिंग कोशिकाओं पे काम नहीं होगा तो क्या टेस्टोस्टेरोन बनेगा क्या? और टेस्टोस्टेरोन नहीं बना किसी मेल की बॉडी के अंदर तो वो कभी भी शुक्राणु का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन। अगर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो कभी वो पिता बन सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात मेरी क्या? तो फिर से सुनना जल्दी से, पूरे प्रोसेस को एक साथ कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म है ये वाला, तो ध्यान से सुनना। अगर अपन को नर हार्मोन का सिक्रेशन करवाना, उसका कंट्रोल करना, बढ़ाना है कि घटाना? अभी केवल बढ़ाने की बात कर रहा हूं। बढ़ाना है तो कौन सी भाग पे काम करना पड़ेगा? ब्रेन में। कौन से भाग पे? हाइपोथैलेमस। कुछ काम करेगा कि बैठा बैठा देखता रहेगा? काम करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH। GnRH का पूरा नाम कितने शब्दों का है? 3। पहला कौन सा? गोनेडोट्रोपिन। दूसरा कौन सा? मोचक। तीसरा कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि पे जाके काम करेगा? पीयूष ग्रंथि। अग्रपाली के पचपाली? अग्रपाली। कितने हार्मोन रिलीज करेगी? 2। पहला कौन सा? LH। दूसरा कौन सा? FHS। LH किसके ऊपर जाके काम करेगा? लीडिंग कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? अंतराली कोशिका। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या होता है? एंड्रोजन। किस क्रिया को प्रेरित करेगा? शुक्र जनन की क्रिया, यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया। दूसरे हार्मोन की बात करें, दूसरा हार्मोन कौन सा था? FHS। किसके ऊपर जाके काम करेगा? सर्टोरी कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? नर्स कोशिका। नर्स कोशिका क्या रिलीज करेगी? अन्य पदार्थ जो किस क्रिया को प्रेरित करेंगे? शुक्राणु जनन में सहायता करेंगे। समझ में आई बात मेरी क्या? अगर मान लो किसी के अंदर, ये तो हार्मोन अपने बढ़ाए, कम दे दो, अगर किसी की बॉडी के अंदर हार्मोन ज्यादा बन गए तो अभी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? गुस्सा ज्यादा आएगा, मिलेगा जिसको फोड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ऐसा होने देना नहीं है। तो अब इस हार्मोन को क्या करना है? कम। और हार्मोन जितने भी होते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो कहां पर पाए जाते हैं बताओ? हार्मोन जितने भी बनते हैं अपनी बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से जाते हैं? अपनी बॉडी में वो चीज बताओ जो हर पोर्शन में पाई जाती है। अरे समझ में नहीं आया तो एक चाकू उठाना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? हाथ ऐसे काटना। समझ आ रही है? खून आएगा कि नहीं आएगा? गला काटना, ठीक है ना? काटना अपनी इच्छा से, नाम मेरा वहां लिख के मत आ जाना कि सर ने कहा था कि गला काटना है, हाथ काटना है। समझ आ रही है बात मेरी क्या? काट के देख सकते हो। पहले क्या काटना है? हाथ। फिर क्या काटना है? पैर। फिर क्या काटना है? गला। फिर गर्दन। जो भी काटना है जो काटो। समझ आ रही है? ब्लड आएगा कि नहीं आएगा बताओ? समझ आ रही है? इसका मतलब जो हार्मोन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाने का काम किया जाता है हार्मोन्स को, वो कौन लेके जाता है? ब्लड। समझ में आ रही है? अब ये ब्लड के थ्रू टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया,
अब ब्लड के थ्रू ये यहां से घूमता घूमता कहां पहुंच गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने चेक किया कि टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया है, ज्यादा, तो हाथों हाथ वो क्या करेगा, जीएनआरएच के स्रावन को क्या कर देगा, रोक देगा। जीएनआरएच का स्रावन रुक जाएगा तो अग्रपीयूष ग्रंथि पे काम होगा क्या, नहीं होगा। तो एलएच और एफएचएच बनेंगे क्या, एलएच नहीं बनेगा तो लीडिंग कोशिका पे काम होगा क्या, इस पे काम नहीं होगा तो क्या टेस्टोस्टेरोन बनेगा क्या। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। अब तुम कहोगे सर अब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कम हो गया, फिर से वही कहानी, सीधे के सीधे ये सीधे किसके पास जाएंगे, हार्मोन कहां पे होते हैं, ब्लड में, वापस कहां पहुंचेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पता चला टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया है, कम, हाथों हाथ किसके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जीएनआरएच का सिक्रेशन बढ़ेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि पे काम होगा। एलएच ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। एलएच ज्यादा होगा तो लीडिंग कोशिकाओं पे काम ज्यादा होगा, ज्यादा होगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी, इसीलिए यहां से लाइन घुमा के इधर लेके गया हूं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, इसको कम करना है कि ज्यादा करना है ये खुद निर्धारित करेगा, बाकी कोई करने वाला नहीं है। ये खुद जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि मैं कम हूं, तो हाइपोथैलेमस हाथ तो हाथ क्या कर देगा, जीएनआरएच। अगर ये बढ़ गया तो अभी ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा कि मैं ज्यादा हो गया हूं, तो ये हाइपोथैलेमस इसकी मात्रा क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। इनके पूरे नाम याद रखना है। गोनेडोट्रोपिन का, इस जीएनआरएच का पूरा नाम कितने शब्दों का है, 3। पहला कौन सा, गोनेडोट्रोपिन, दूसरा कौन सा, मोचक, तीसरा कौन सा, हार्मोन। एलएच का पूरा नाम कितने शब्दों का है, 2। पहला कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग, दूसरा कौन सा, हार्मोन। तीसरा एफएचएस का पूरा नाम कितने शब्दों का है, 3। पहला कौन सा, पुटिका, दूसरा कौन सा, प्रेरक, तीसरा कौन सा, हार्मोन। समझ में आई बात मेरी क्या, हार्मोन कंट्रोल अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल आते ही एक बार फिर से समझाऊंगा, पूछूंगा, कंटिन्यू रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक को अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना पहले। अरे दिक्कत है किसी को, पक्का। चलो अगले टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। जो समझ में नहीं आए या फिर रह गए हो पीछे तो अलग से टाइम ले लेना। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक बाकी है, तुम्हें लगता है कि पहले वाला समझ में नहीं आया हो, तुम लेट आए हो, तो अलग से टाइम ले लेना, समझा दूंगा। समझ में आई बात मेरी क्या, छोड़ना नहीं है, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक लिंक भी बीच में से हटा पूरा चैप्टर गया। समझ में आ रही है बात मेरी, इसीलिए जो समझ में नहीं आया हो या टॉपिक रह गया हो तो पूछ जरूर लेना।